हाय गाइस, क्लास 10 एक्सर्स ये चैप्टर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 है साइंस का। राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। फर्स्ट है हाइड्रोजन ऐड टू इट क्लोराइन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। सेकंड है बरियम क्लोराइड ऐड टू इट अल्मीनियम सल्फेट टू फॉर्म बरियम सल्फेट एंड अल्मीनियम क्लोराइड। And sodium, when water added to it form sodium hydroxide and hydrogen, means barium chloride hydrogen plus chlorine to give hydrogen chloride, barium chloride plus aluminium sulfate to give barium sulfate plus aluminium chloride, sodium plus water to give sodium hydroxide plus hydrogen। तो इनकी हमने इक्वेशन लिखनी है। तो इनकी लिखने के लिए हम इनके आंसर्स लिखते हैं। तो हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है एच, तो उस फॉर्म में लिखें। क्लोरीन का क्लोराइड, क्लोरीन का होता है Cl, वो लिखेंगे। तो इनके सिंबल में लिखेंगे इनके। तो हाइड्रोजन का होता है H लिख दिया, क्लोरीन का Cl होता है वो लिख दिया। अब आगे बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड, तो HCl हो गया। देखिए लेकिन HCl ये सभी क्या है, गैसेस हैं। तो लिख लेते हैं ये गैसेस हैं। हाइड्रोजन भी गैस है, क्लोरीन भी गैस है एंड HCl भी गैस है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये तीनों गैसेस हैं। तो गैसेस गाइस मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती हैं, ये सिंगल एटम नहीं होते, इसलिए इसको H2Cl2। तो ये दो हो गए, तो 2HCl। तो दो हाइड्रोजन के भी आगे, दो Cl के आगे, राइट साइड पे भी जो एरो लगा है इसके भी, और लेफ्ट साइड में इसके भी। अब इसी तरह से सेकंड पार्ट है बरियम क्लोराइड BaCl। तो ये ज्वाइन कैसे होते हैं, उसके लिए आपको इनके ऑक्सीडेशन स्टेट होने चाहिए। लास्ट आउटरमोस्ट शेल होता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसको आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसके देख सकते हैं कि ये कितने जुड़ सकते हैं। जैसे क्लोरीन के लिए 2 हो, बरियम के लिए 1, Cl2 बरियम का 2 होता है, क्लोरीन का 1 होता है। तो अब 3BaCl2 रख दिए। यहाँ पे अल्मीनियम SO4 BaSO4 2Al Cl3 Cl के 6 हो गए, एल्यूमिनियम के 2, तो एल्यूमिनियम के 2 हो गए हैं। SO4 के 3 और ये SO4 के 3 हो गए हैं, और Ba के 3 हो गए हैं। तो ये सॉलिड स्टेट में है, एल्यूमिनियम सल्फेट सॉलिड स्टेट में है, बरियम सल्फेट ये भी सॉलिड स्टेट में है, और एल्यूमिनियम क्लोराइड ये भी सॉलिड स्टेट में है। तो इनकी फिजिकल स्टेट भी लिख दी है। तो इस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस होगी। देखिए 3 बरियम के दोनों तरफ से बराबर नंबर ऑफ एटम्स है, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑन द बोथ साइड्स ऑफ एरो इम्प्लाइज। तो सोडियम प्लस वाटर का फार्मूला आपको पता है, H2O होता है, लिख दिया है। टू गिव सोडियम परऑक्साइड हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस H2 एंड Na का सोडियम का भी 1 होता है, OH का भी 1 ही होता है। तो सोडियम के 2, तो 2H, अब O के भी 2 हो गए, तो हाइड्रोजन के 4 हो गए हैं। तो यहाँ पे अब इक्वल हो गए, 2 सोडियम के आगे 2 O के, और 2 4 आगे हाइड्रोजन के। तो ये सॉलिड स्टेट में होता है सोडियम, वाटर लिक्विड में होता है, NaOH एक्वा सोल्यूशन में होता है क्योंकि पानी मिला होता है इसमें, और ये गैस दैट इज़ हाइड्रोजन क्या है, गैस। तो इस तरह से ये इक्वेशन आप बैलेंस कर सकते हैं। अब जो ये एरो लगे हैं इनकी दोनों साइड आप देख सकते हैं कि जितने एटम एक तरफ से हैं उतने ही वो दूसरी तरफ से हैं। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो ला यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि नंबर ऑफ एटम्स, जो नंबर ऑफ मास है वो